एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं सुबह ही 4 बजे उठ गई थी। तो यहाँ पे मैंने अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। तो झाड़ू वाड़ू मेरा लग चुका है और अभी मैं पोछा लगा रही हूँ बरामदे में। तो मैंने वीडियो शूट करने लगी। उठते ही मैं अपने कामों को बड़ी फुर्ती के साथ करना स्टार्ट कर देती हूँ, बिल्कुल भी आलस नहीं करती हूँ और बहुत ही फुर्ती के साथ मैं अपने कामों को स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि सुबह जल्दी काम हुआ रहेगा तो फिर सारे काम जितने भी आपके रहेंगे घर के सारे काम आसान बनाता है। इस वजह से मैं अपने सुबह उठते ही बड़ी फुर्ती के साथ अपने कामों में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मेरा पोछा लग चुका था और जैसे ही मैं पोछा ले जा रही थी धोने के लिए ना, कि मैंने पानी चला के पोछा को धो लूँ, उतने में कि लाइट चला गया। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया है। तो फ्रेंड्स, जब लाइट चली गई थी तो उसके बाद मैंने वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं किया और मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ। नहा धो के पूजा पाठ मैंने कर लिया है और यहाँ अभी मैं किचन में मिल रही हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे जेठानी जी बना रही थी आलू और गोभी की सब्जी, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं भी बैठ गई हूँ, तो मैं अपने चाय का वेट कर रही हूँ। चाय पापा जी को दे आऊँगी और जेठानी जी ने एक साइड चाय रख दिया, एक साइड सब्जी बना रही हैं। तो चाय गर्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं पापा को और बाबू को दे आऊँगी, क्योंकि बाकी सब लोगों ने पी लिया है। तो यहाँ पे देखिए, जेठानी जी आलू और गोभी की फ्राई सब्जी बना रही हैं। तो गोभी को उन्होंने फ्राई कर लिया था और उसके बाद आलू को ऐसे ही डाल दिया है। तो अब इसको अच्छे से भून लेंगी, फिर वही मसाले सारे ऐड करेंगी। और चाय भी देख सकते हैं, तो चाय भी गर्म हो रही है। चाय गर्म हो जाए उसके बाद मैं पापा जी को और बाबू को दे आऊँगी। बिट्टू ने चाय पी लिया है और भी मैं भी चाय पीऊँगी, तो पहले पापा जी को दे दूँ और बाबू को। यहाँ पे देखिए, चाय मैंने छान लिया है और अब मैं जाके दे आऊँगी। उसके बाद चाय देने के बाद फिर मैं अपने चाय लेके बैठ गई हूँ। तो यहाँ देखिए, अभी मैं भी चाय पीने लगी हूँ और इधर मैंने चाय लिया है और चाय के साथ मैंने मूंग दाल की नमकीन ली है और पैकेट 5 रुपये वाली पैकेट थी, तो वही लेके मैं बैठ गई हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग मैं किस तरीके से खा रही हूँ। जल्दबाजी वाला यही काम होता है, क्योंकि अभी बच्चों की टिफ़िन भी बनानी है, पूड़ियाँ बस निकालनी है, बाकी खाना तो बन चुका है। इसलिए मैं ऐसे ही बैठ के जल्दी से चाय पी ले रही थी, वरना तो फिर बच्चों के जाने के बाद ही चाय पीती हूँ आराम से, लेकिन कभी कभी पहले भी पी लेती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, बच्चों की पूड़ियाँ बन चुकी थी, तो मैंने यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन पैक कर रही हूँ। और बच्चों के टिफ़िन पैक करने के लिए ना, जो पूड़ियाँ अगर रोटियाँ रखनी होती तो उसको मैं सिल्वर पेपर का यूज करती हूँ, क्योंकि उसमें रोटी गर्म रहती है, सही रहता, पसीजता भी नहीं है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे इसमें रख दे रही हूँ टिफ़िन में और उसके ऊपर फिर मैं सब्ज़ी लगा दूँगी। तो दोनों बच्चों की टिफ़िन भी मैं रेडी कर दे रही हूँ। बाकी बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है, उनके बॉटल्स भी पीने वाले रेडी कर दिए। यहाँ पे अभी बच्चों के टिफ़िन भी रेडी हो जाएंगे। तो सब कुछ रेडी हो चुका है, बस बच्चों की वैन का इंतज़ार है, क्योंकि वैन अपने राइट टाइम पे आ जाती है, कभी कभार आगे पीछे हो जाता है। तो बच्चे एकदम रेडी रहेंगे ना, तो फिर वैन को इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको, बच्चे रेडी होकर घूम रहे हैं। जब तक वैन नहीं आती ना, तब तक बच्चे खेलते रहते हैं। तो इन लोग को मैं थोड़ा 10-15 मिनट पहले ही रेडी करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे भी तीनों बच्चे हैं, मेरे जेठानी जी का भी लड़का है और दोनों मेरे बच्चे हैं। तो तीनों लोग मिलके खेल रहे हैं अभी तक, जब तक वैन नहीं आएगी तब तक बच्चे खेल। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए। तो वैसे तो मैं अपने कपड़े सुबह नहाते टाइम धुल लेती हूँ, बट आज ऐसा हुआ कि लाइट पहले ही चली गई थी। आपको मैंने दिखाया सुबह अंधेरा हो गया था, तो फिर लाइट चली गई थी ना, तो फिर अंधेरे में मैंने कपड़े नहीं धुले थे, सिर्फ नहा लिया था और बाकी सारे काम कर लिए थे। तो यहाँ पे अभी बच्चों के जाने के बाद मैं अपने कपड़े लगा रही हूँ मशीन में। तो कपड़े तो बहुत ही कम है, चाहे तो मैं चाहती तो कपड़े हाथ से ही धुल लेती, बट कल मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने एक कमरे की पूरी डीप क्लीनिंग की थी, जिसकी वजह से थकान सी हो रही थी। इसी वजह से थोड़ा कपड़ा था, फिर भी मैंने मशीन में लगा दिया। मैंने कहा चलो आज मशीन में लगा देते हैं, वरना मैं जब ज़्यादा कपड़े रहते तभी मशीन में लगाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे कपड़े हैं और बच्चों के कपड़े हैं, तो उसको मैं डाल दूँगी, धुलता रहेगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक सेमी ऑटो मशीन की और फुली ऑटो मशीन की रिव्यू बता दूं कि जो सेमी ऑटो मशीन होती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है, जो फुली ऑटो मशीन होती है ना, वो थोड़ी ख़राब होती है। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी ज्ञान की बातें भी दे रही हूँ। तो मैं इतने दिन से यूज कर रही हूँ ना, इसलिए मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जो सेमी ऑटो मशीन होती है ना, इसमें कपड़े काफ़ी अच्छे धुलते हैं और जल्दी से साफ़ भी हो जाता है। और जो फुली ऑटो मशीन होती है ना, उसमें कपड़े इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ ज्ञान की बातें हो गई। खैर, यहाँ पे मेरे कपड़े धुलते रहेंगे। और उसके बाद ना मुझे अचानक से याद आ गया कि मुझे अपनी साड़ियों में फॉल भी लगानी है। तो जो मैं 4 साड़ियों की फॉल लेके आई थी ना, उसको भी लेके आई थी नीचे से। और यहाँ पे इसको ना मैं निरमा पानी में थोड़ी देर डिप करके छोड़ दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा फूल जाए ना, उसके बाद फिर मैं इसको धुलूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सर्फ में भिगो दिया है, उसके बाद इसको भी धुल लिया था अच्छे से। ये सूख जाएंगे तो फिर इसको मैं प्रेस करके फिर उसके बाद मैं साड़ी में लगाऊंगी।
देखिए कपड़े मैंने धुल लिए थे तो अब मैंने छत पे डाल दिए हैं और आपको मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मैंने फॉल भी डाल दिए हैं। तो फॉल जब हल्का सूख जाएगा ना तो इसको फिर मैं नीचे ले जाके प्रेस करके तभी लगाती हूँ मैं साड़ी में फॉल धुलने के बाद ही। और ये सारे काम कर लेने के बाद ना फिर मैं किचन में आ गई थी। तो आज मुझे बर्तन धुलना नहीं है, बर्तन जेठानी जी ने धुल लिया है। तो अभी सिर्फ रोटी बनानी बाकी रह गई है। तो हमारे घर में खाना तो सुबह ही बन जाता है क्योंकि सभी लोग ड्यूटी जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इस वजह से खाना बन जाता है। सिर्फ सिवाय थोड़ा सा आटा बचा दिया जाता है क्योंकि पूरी रोटी नहीं बनती है। पूरी रोटी जब बनती है जब सब लोग खाते हैं। तो यहाँ पे पूरा काम हो चुका था तो अब सिर्फ रोटियाँ बनानी बाकी है। तो मैं रोटियाँ बना लूँगी और रोटियाँ बना लूँगी ना उसके बाद फिर मैं अपने घर के काम को स्टार्ट करूँगी। बाकी तो मेरे घर के झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह सारे काम हो ही चुके हैं। और आपको कल के वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैंने कमरा भी एक साफ़ कर लिया है, बट आज कोई कमरा मैं साफ़ नहीं करूँगी। आज थोड़ा मैं दूसरा काम करूँगी क्योंकि लगातार अगर मैं साफ़ सफाई करने पे आ गई ना तो फिर शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा और फिर तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। इस वजह से मैं एक एक दिन गैप करके सारी सफाई करूँगी। तो यहाँ पर आज मैं ना हस्बैंड जी के कपड़े प्रेस कर रही थी। एक जोड़ी कपड़े उनके रखे हुए थे और एक टी शर्ट था, तो वही सारे कपड़े मैं प्रेस करके उसको भी रख दूँगी हाथ के हाथ। थोड़ा थोड़ा कर दो ना तो फिर इकट्ठा नहीं रहता, लेकिन कभी कभी तो इकट्ठा भी करना पड़ता है। तो उसके बाद ये सारे उनके कपड़े प्रेस हो जाएंगे। उसके बाद ये जो चारों मैंने फॉल रखी है ना उसको भी मैं प्रेस करूँगी। तो फॉल प्रेस करके मतलब धुलने के बाद प्रेस करके साड़ी में लगाओ ना तो काफ़ी अच्छे से बैठ जाता है, क्योंकि उसके बाद जब आप साड़ी धुलोगे ना तो फिर फॉल फूलेगा नहीं, वरना फिर फॉल फूल जाता है ना तो उसके प्लेट अच्छे नहीं बैठते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं हस्बैंड जी के कपड़े प्रेस कर चुकी हूँ। अब सिर्फ मुझे फॉल को प्रेस करना। यहाँ पे देखिए मैंने सारे फॉलों को भी प्रेस कर लिया है और यहाँ पे प्रेस करके अब सारे जो कपड़े हैं उसको मैं उनकी जगह पे रख दूँगी। उसके बाद मैं इसको फॉल को साड़ी में लगाने के लिए चलूँगी। तो येलो वाली फॉल लगेगी साड़ी में। तो यहाँ पे देखिए मैं आई थी फॉल लगाने के लिए ना, तो यही मेरे साथ होता है। मुझे बहुत गुस्सा आती है कि जब मैं सिलाई करने बैठती हूँ ना तो मशीन ही सबसे पहले धोखा दे देती है, जबकि मशीन से ठीक ठाक रहती है। फिर पता नहीं क्यों इतने दिन से रखे रखे ना मशीन में पता नहीं क्या रखे रखे प्रॉब्लम आ जाती है। कहते हैं कि अगर मशीन चलती रहती है ना सिलाई मशीन तो सही रहती है, बट अगर आप ना ही सिलोगे ना तो फिर ऐसे पड़े रहेगी ना तो फिर ख़राब हो जाती है। तो वही मेरे साथ भी है कि मैं जब ज़्यादा तो सिलती नहीं हूँ, अगर कभी कभार जब सिलती हूँ तो जब सिलने बैठती हूँ तो मशीन ही धोखा दे देती है। तो यहाँ पे मैंने ठान लिया था कि मैं तो आज फॉल लगा के रहूँगी चाहे जैसे भी। तो क्योंकि करवा चौथ भी पास आ रही है तो मैं तो ब्लाउज़ तो सिल नहीं पाऊँगी, मैंने दे दिया सिलने के लिए, बट मशीन में सही कर लूँ, फॉल तो मैं लगा लूँ खुद। तो मुझे 1 घंटे लग गए थे मशीन की। तो पहले मुझे समझ में नहीं आया था इसमें क्या ख़राबी है, फिर मैंने सारी चीज़ें खोल दिया था। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि जो पहिया था ना उसमें धागा फंसा था, बाकी सब सही था। तो उसको मैंने सही किया और उसके बाद यहाँ पर मैं फॉल लगाने के लिए बैठ गई हूँ। तो किनारे साइड मैं मशीन से सिल के ही लगाती हूँ, बाकी उसके ऊपर साइड वाला मैं तुरपाई करके लगाती हूँ। तो इस तरीके से लगाने से ना इसकी तुरपाई सिलाई जो रहती है पक्की रहती है। तो नीचे साइड को मैं सिलाई कर दूँगी और सिलाई करने के बाद तुरपाई मैं बाद में करूँगी, क्योंकि 1 घंटा मुझे लग गया था मशीन की बनाने में, तो उसी में मेरा पूरा टाइम लॉस हो गया। तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे तो फिर बच्चों की रूटीन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इन सारे कामों के बीच में ना फिर बच्चों की भी जिम्मेदारियां रहती हैं और घर की भी जिम्मेदारियां रहती हैं। इस वजह से पूरा काम सही से नहीं हो पाता। तो सब सारे कामों को लेके साथ में करना इतना आसान नहीं होता है, फिर भी मैं सारे कामों को मैनेज कर लेती हूँ। और इसको मैं किनारे किनारे साइड सिल के उसके बाद इसी मशीन पे फोल्ड करके रख दूँगी और तुरपाई मैं बाद में करूँगी। फ़िलहाल बच्चों का काम कर लूँगी उसके बाद। और फ्रेंड्स इस वीडियो को भी मैं अब इतना ही रखना चाहूँगी। आई होप कि आप आज का वीडियो मेरा आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अगर हो सके तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि इससे मुझे सपोर्ट मिले और आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। राधे राधे, हरे कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।